फाइनली आप सभी आंगनबाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का फिर से एक बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही यूजफुल वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। अभी जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसके संबंध में आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल पर देख लिया होगा कि फ्री में, जी हाँ, बिना मतलब के जो है लाभार्थियों को THR का वितरण कर दिया जा रहा है। महीने में FRS की प्रक्रिया पूरी कर दी जा रही है। लेकिन मैंने कहीं ना कहीं पहले ही बताया था कि इसकी समस्या से सेविकाओं को अवगत होना पड़ रहा है। खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थी ये नहीं समझते हैं कि ऑफिस के जो है कहने के अनुसार जो है सेविका उस महीने का FRS उसी महीने में कंप्लीट कर देती है, लेकिन देर सवेर पैसा मिलने के चलते राशन का वितरण अगले महीने हो पाता है। तो इसको लेकर अब जो है समस्तीपुर जिले से एक खबर प्रकाशित की गई है। सैकड़ों आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं, मैक्सिमम आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जहां पर सेविकाओं ने FRS उस महीने का कर दिया है, लेकिन अभी तक समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड की मैं बात कर रहा हूं, अभी तक वहां पर राशन का पैसा भी नहीं आया है और जुलाई का महीना भी समाप्त होने जा रहा है। देखिए, इससे लाभार्थी और सेविका के बीच कहीं ना कहीं द्वेष की भावना उत्पन्न होती है और लाभार्थी का कहना भी सही होगा कि जब राशन नहीं दिया तो फिर मैसेज क्यों आया। अब इसके संबंध में डिटेल में जानकारी है, खबर है, चलिए आगे हम आपको बता दें। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि राशन वितरण का मैसेज लाभार्थी के नाम से उनके मोबाइल पर जाता है और यहाँ पर लिखा रहता है अगर राशन प्राप्त नहीं हुआ तो कंप्लेन का नंबर दिया रहता है। वो कंप्लेन सीधे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार तक, केंद्र स्तर तक पहुंचता है। अगर कोई कंप्लेन हो जाती है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी। चलिए डिटेल में आगे हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार राशन का पैसा नहीं आवंटन होने के बावजूद जो है FRS कराया जा रहा है और दिक्कत सेविकाओं को हो रही है। तो फाइनली अभी जो वीडियो में मैं आपको खबर दिखाने जा रहा हूँ, ये खबर जो है बिहार के समस्तीपुर ज़िले से हमें प्राप्त हुई है। हालांकि खबर और जो जानकारी है इस प्रकार की है कि इस परेशानी से आप लोग भी कहीं ना कहीं जूझ रही होंगी, इससे आप लोगों को भी परेशानी हो रही होगी, इस बात की गारंटी है। तो वीडियो में आगे बढ़ेंगे उसके पहले मैं चाहूँगा कि वीडियो देखने के दौरान ही आप लोग कमेंट कीजिएगा कि क्या आपके परियोजना में, आपके यहाँ, आपके और लाभार्थी के बीच में क्या इस प्रकार की अनबन या कभी झगड़ा या कभी वाद विवाद होता है या नहीं होता है कि राशन आपने लाभार्थी को नहीं दिया, राशन जब मिलेगा तब दिया जाएगा, लेकिन आपने FRS जो है उस महीने का कर दिया है क्योंकि आपको ऑफिस से निर्देश प्राप्त होता है। ऐसा होता है या नहीं होता है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए खबर की ओर आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर खबर जो है लिखा गया है कि बगैर राशि के ही बट रहा THR राशन, यानी कि पैसा नहीं है, वितरण करने का भी कोई डेट नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन फिर भी ऑनलाइन सिस्टम पर THR बट रहा है। यानी इस हिसाब से हम देखें तो फ्री में राशन बट रहा है, लेकिन क्या ये भी राशन लाभार्थियों को मिलता है या नहीं मिलता है उसके बारे में बात करेंगे। समस्तीपुर के मोरवा प्रखंड की खबर है। अब देखिए, पूरे प्रखंड भर के सैकड़ों हजारों से लाभार्थियों के संबंध में खबर है। लिखा गया, प्रखंड क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को विगत 2 महीने से, ध्यान से सुनिएगा, ये जो खबर आखिर क्यों आई है, 2 महीने से ऐसी स्थिति बनी है कि पोषाहार की राशि वहां पर नहीं मिल रही है, फिर भी THR का वितरण FRS के माध्यम से किया जा रहा है। जब राशन के लिए पैसा नहीं है, कोई डेट नहीं है और आवंटन नहीं आया, तो फिर राशन का वितरण हो कैसे रहा है। देखिए, ये पूरा मामला क्या है इसके बारे में मैंने पहले ही बात की थी, कभी न कभी इस बात पर चर्चा जरूर होगी। लिखा गया कि 2 महीने से राशन का पैसा नहीं मिल रहा है, THR का वितरण नहीं हो रहा, लेकिन FRS हो जा रहा है। कई लाभुकों के मोबाइल पर आए मैसेज से इस मामले का राज खुला। अब नीचे से ऊपर तक कर्मी इस बारे में कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। इतनी बड़ी स्तर पर हुई गड़बड़ी को लेकर अब सेविका भी मुसीबत में फंसती नजर आ रही है, क्योंकि उसके द्वारा ही खुद के ID से बिना राशि प्राप्त किए THR की एंट्री FRS के माध्यम से कर दिया गया है। यहाँ पर पूरी जवाबदेही हर काम में अंतिम रूप से सेविका के ऊपर आ जाती है, क्योंकि अब यहाँ पर ये मामला उठा है, मुद्दा उठा है कि 2 बार 2 माह के लिए ऐसा हुआ है इस प्रखंड में कि राशन कब मिलेगा कोई ठिकाना नहीं, सेविका को नहीं मालूम है कि THR का पैसा कब मिलेगा, आवंटन कब आएगा, लेकिन FRS कर दिया गया है, यानी कि सिस्टम पर राशन का वितरण जो है दिखा दिया गया है और लाभार्थियों को जब मैसेज आ रहा है तो लाभार्थी पूछताछ को आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। लिखा गया है कि लोगों का कहना है कि अब ऑडिट में इस तरह के सवाल उठेंगे तो अधिकारी के पास जवाब होगा, नहीं सेविका के पास होगा, तो इसमें सेविका ही फंसेगी।
ऐसे में यह मामला आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए परेशानी भरा सबब हो सकता है। बताया जाता है कि जून के महीने के लिए पोशाक राशि सेविकाओं के खाते में नहीं पहुंची है। अधिकारी के निर्देशानुसार लाभुकों का एफआरएस करते हुए टीएचआर की एंट्री करना आवश्यक बताया गया है। निर्देशानुसार सेविकाओं के द्वारा एंट्री भी कर ली गई है, लेकिन जून महीने की राशि उन्हें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। जुलाई का महीना एक सप्ताह में समाप्त होगा। जुलाई महीने में भी अब तक पोषाहार राशि केंद्र को प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी के द्वारा टीएचआर का एंट्री करने की हिदायत लगातार दी जा रही है। टीएचआर एफआरएस के माध्यम से किए जाने के बाद लाभुकों के मोबाइल पर मैसेज आता है, जिसमें उनको बताया जाता है कि उनको 25 दिन का राशन दे दिया गया। कई लाभुकों का बताना है कि उसके लिए फ़ोटो तो लिए गए, लेकिन उन्हें राशन ही प्राप्त नहीं हुआ। अब देखिए, इससे कन्फ्यूजन जो है लाभार्थी और सेविका के बीच होना एकदम लाजमी है। लोग कहेंगे कि हमें मैसेज आ गया, यानी कि हमारा राशन आपने जो है वितरित कर दिया, हमारा एफआरएस हो गया, तो फिर राशन तो दीजिए भाई। आपने जब ये काम किया है, आपने जब एंट्री कर दी, तो फिर राशन मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी कौन लेगा। लिखा गया है कि बताते चले कि प्रखंड क्षेत्र में 219 आंगनबाड़ी केंद्र है और बहुत सारे सेक्टरों से जानकारी जो मिली है, इसके अनुसार 23 जून को बनाई गई रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिना राशि प्राप्त किए ही सेविकाओं ने लगभग 92%, यानी कि एफआरएस में जो है यहाँ पर 92% काम कर लिया गया है, लेकिन राशन का वितरण और राशन का आवंटन अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ पर देखिए, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में लाभुकों की एंट्री कर दी गई है। अब देखिए, यहाँ पर देखिए, जून का महीना तो चलिए बीत गया, वो बीते हुए लगभग 1 महीना होने जा रहा है। अब जुलाई के महीने के लिए भी एंट्री किए जाने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। आपके यहाँ आपके परियोजना में एफआरएस को लेकर एडवांस में काम करने की क्या स्थिति है? मैं चाहूँगा कि आप में से जितनी भी सेविका यहाँ तक वीडियो देख रही हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखा गया है कि इस आशय में जानकारी मिलने के बाद अब सेविका परेशानी में है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि बगैर राशि प्राप्त की एंट्री कैसे कर दी गई। अब अधिकारी के द्वारा जुलाई के महीने का भी टीएचआर की एंट्री करने का, एफआरएस की एंट्री करने का लगातार दबाव बनाया जा रहा है। अब तक पोषाहार की राशि का कोई ठिकाना ही नहीं है, फिर भी सेविका अधिकारियों के निर्देशानुसार एंट्री करने को विवश है। बताया जाता है कि इस तरह की गड़बड़ी का खुलासा ऑडिट की रिपोर्ट में हो सकता है, क्योंकि जून महीने के लिए राशि का आवंटन नहीं होने के कारण क्रय वाउचर जमा नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑनलाइन वेतन को नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता। और ऑनलाइन वाला जो काम है, वो जो सिस्टम है, ऐसा है उसमें कभी भी किसी प्रकार का बदलाव बाद में नहीं होगा और गड़बड़ी नहीं की जा सकती है। इस आशय में जानकारी मिलने के बाद कई सेविकाओं ने एंट्री से साफ इनकार करते हुए बताया कि उनके द्वारा कोई एंट्री नहीं की गई है, क्योंकि उन्हें राशि प्राप्त ही नहीं हुई है। विभागीय निर्देशानुसार राशि उपलब्धता के बाद हर महीने 15 या 22 तारीख को, जैसे कि कल जो है 22 जुलाई को बिहार के पश्चिमी चंपारण, रोहतास वगैरह जिले में कई जगहों पर टीएचआर का वितरण हुआ है। तो ये डेट रहता है 15 या 22। विशेष परिस्थिति में इस डेट को बदला जा सकता है। टीएचआर का वितरण पोषण ट्रैकर ऐप के माध्यम से एफआरएस के सिस्टम से ही करना होता है। यह पूरी तरीके से ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम होता है। इसके लिए पंजीकृत लाभुकों को आधार से फोटो मैच विभाग के द्वारा निर्धारित तिथि को लिया जाना जरूरी है। फोटो लेने के बाद सेविकाओं के द्वारा उसे वेरीफाई किया जाता है और वेरीफाई होने के बाद जैसे ही एफआरएस कंप्लीट होगा, टीएचआर देने का मैसेज लाभुकों के मोबाइल पर चला जाता है। जून महीने में जब राशि की प्राप्ति नहीं हुई, फिर टीएचआर का एफआरएस से एंट्री होना कई सवाल खड़े कर रहा है। पैसा नहीं मिला, राशन नहीं मिला, लेकिन एंट्री दिखा दी गई। इसके बारे में कर्मियों अधिकारियों द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया है। देखिए, अगर ऐसे बड़े स्तर पर जांच पड़ताल और परियोजना में होगी, तो कहीं ना कहीं जहां एडवांस काम हो रहा है उसमें सेविका जो है फंस सकती है। क्योंकि अगर ऑफिस के द्वारा ये कहा जाता है, मैंने क्या कहा कि कहा जाता है, यहाँ पर कहने में और एक लिखित लेटर लेने में, लिखित ऑर्डर देने में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। कहने के लिए आपसे कहा, प्रेशर दे करके आपसे एफआरएस करा लिया गया, लेकिन लिखित नहीं होने के चलते अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर किसी लाभार्थी का ये कंप्लेंट जाता है कि हमारे मैसेज में आ गया है कि हमने राशन ले लिया है लेकिन हमें राशन नहीं मिला है, तो यहाँ पर सेविका को ही दिक्कत होगी। और अभी भी दिक्कत हो रही है, सेविका और लाभार्थी के बीच में कई जगहों पर झड़प देखने को इसके लिए मिल रही है। सबसे अच्छा और आसान उपाय ये है कि समय से हर महीने का जो है राशि उपलब्ध हो जाए और समय से जो है टीएचआर का डेट भी निकल जाए और वितरण हो जाए, ताकि लाभार्थी भी कन्फ्यूज नहीं रहे और सेविका भी परेशानी में नहीं रहे। उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट करके अपने बारे में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।